Assalamu alaikum dear students, this is Rizwan Razi. Welcome to very important lecture of second year chapter number 6 conic sections. चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, और इस चैप्टर में हम जो है वो कॉनिक्स को बड़ी डिटेल में जो है वो सीखेंगे। इस लेक्चर में इस चैप्टर में रहते हुए सारे के सारे सीरीज में मेरे लेक्चर चलेंगे। तो स्टूडेंट ये वाला जो चैप्टर है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर इस चैप्टर के जो है ना लेक्चर डिलीवर करें, और इस चैप्टर को हमें जो है वो नहीं आता, प्रॉब्लम है, नहीं करवाया गया। या बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर ये चैप्टर जो है वो हमने छोड़ दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है वो 6.3 से आगे इसको देखते नहीं है, सिर्फ सर्कल पढ़ते हैं। और मोस्टली कॉलेजेस में ये मुझे नहीं पता कि पता नहीं डर लगता है इसको करवाते हुए या करते हुए। स्टूडेंट जब भी मेरे पास एंटी टेस्ट में आता है तो उसको इस चैप्टर की कोई हौनो नहीं होती, छोड़ के आया होता है। ये शायद माइंड बिल्डिंग पहले से कर दी जाती है कि बच्चों ये चैप्टर आपको पेपर में नहीं आना, तो पेपर में सारे चैप्टर आते हैं। पेपर में हर कॉनिक में से कोई ना कोई एमसीक्यू आपको पूछा जाता ही है। इस चैप्टर में से आगे बढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में से भी पूछा जाता है। और ना भी अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट आपकी बुक में ये चैप्टर दिया गया है, तो बच्चों बुक में अगर कोई चीज दी गई है तो उसको हमने छोड़ना नहीं है। और मोस्टली स्टूडेंट इस वक्त ये चैप्टर छोड़ के बैठे हैं। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो पेपर जो है वो करीब है और हमने चैप्टर ये छोड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना, इसको कंप्लीट स्टडी करें, ताकि जब आप आगे एंटी टेस्ट देने लगे, नेक्स्ट आपका एंटी टेस्ट भी आ रहा है, मैं उससे भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, कुछ शॉर्टकट्स जो है वो डिस्कस करूंगा, और इस पे एंटी टेस्ट के लेक्चर्स भी डिलीवर करूंगा। जी लेट्स स्टार्ट कॉनिक सेक्शंस। तो स्टूडेंट हम इसको स्टार्ट लेते हैं। कॉनिक सेक्शंस के लिए सबसे पहले तो देखिएगा जरा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, और इस वर्टिकल लाइन को मैं नाम दे देता हूं कि ये असल में फिक्स्ड लाइन है। इस वर्टिकल लाइन को मैंने कहा कि ये कौन सी लाइन है? फिक्स्ड लाइन। अच्छा, इस फिक्स्ड लाइन को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखिएगा कुछ यूं। इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो इसको मैं कहता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इस लाइन को इस फिक्स्ड लाइन के अबाउट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल रोटेट करवाया जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये प्लेन फिगर नहीं है, 3D फिगर है, लेकिन इसको मैं प्लेन पे ड्रॉ करने वाला हूं। तो आपने ये जरा थोड़ा सा ना इमेजिनेशन है, इस चीज को जरा जहन में रखते हुए कि किस तरह से ये काम हो रहा है, तो इसको आपने समझना है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका। अच्छा, इसमें देखें, अगर मैं इसको इस लाइन को इस तरह से मैं घुमाऊं अलोंग दी, ये रोटेट करवाया इस लाइन के अबाउट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर इसको रोटेट करवाया जाए, और ये इधर से भी रोटेट होगी, तो स्टूडेंट इस तरह से रोटेट करवाने से हमें क्या जनरेट हुई है? एक कोन मिली है। और किस तरह की कोन? ये देखिएगा जरा, ये आपके पास एक कोन है जो हमें मिली है रोटेट करवाने से। डबल नैप राइट सर्कुलर कोन, यानी ये सर्कुलर कोन है, सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। और इसका एक स्पेशल नेम जो है वो हमने रखा डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। एंड द फिक्स्ड लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो फिक्स्ड लाइन थी इसको हम कहते हैं ये कोन का एक्सिस है।
यानी ये जो फिक्स्ड लाइन है ये कौन का एक्सिस है, और इसको डबल नैप राइट सर्कुलर कौन क्यों कहा गया? अब ये आपने बात समझनी, इसको ये डबल नैप राइट सर्कुलर कौन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपको एक कंप्लीट जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं नैप। अगर इसको मैं जो है वो इधर ड्रॉ करूं तो ये है जी ये एक नैप है। तो इस कोन में कितने नैप हैं? 2। तो इसलिए हमने कहा डबल नैप राइट क्यों कहा? क्योंकि ये जो फिक्स्ड लाइन है, अगर मैं इस कोन के बेस की बात करूं, इस कोन का जो बेस है जो सर्कुलर है, ये फिक्स्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर है, इसकी बेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने नाम दिया राइट सर्कुलर। क्योंकि इसका जो रिम है वो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। असल में ये 3D है, मैंने 2D पे ड्रॉ की है। ये देखिएगा जरा, ये है, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये जो 3D फिगर्स है ना, इनको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं बता सकूं, इसलिए ये कौन जो है वो देखिएगा जरा, डबल नैप राइट सर्कुलर कौन। दिस वन इज एक्सिस, ये जो रेड मार्कर आपको नजर आ रहा है ये एक्सिस ऑफ द कौन है, एक्सिस ऑफ द कौन, जो कि बेस के परपेंडिकुलर है। अगर मैं बेस की बात करूं तो ये बेस है और इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द बेस है, इस वजह से हमने कहा डबल नैप 2 हैं, राइट सर्कुलर कौन, डबल राइट सर्कुलर कौन, ये आपके सामने नजर आ रही होगी आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो डबल नैप राइट सर्कुलर कौन है, इसमें आपको ये एक पॉइंट नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं फिक्स पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है बोला? फिक्स्ड पॉइंट। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द कॉन, यानी ये कॉन का वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ द कॉन। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द कॉन। और ये जो लाइन थी जिसको हमने रोटेट करवाया था, हमने रोटेट करवाया तो कौन जनरेट होगी, डबल राइट सर्कुलर कौन, डबल नैप राइट सर्कुलर कौन। तो ये जो राइट सर्कुलर कौन जनरेट हुई है इस लाइन की मदद से, तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये लाइन है जनरेटेड लाइन, जनरेटर्स ऑफ द कौन, इसको कहते हैं ये जनरेटर ऑफ द कौन है। यानी ये जो लाइन है ये लाइन जनरेटर ऑफ द कौन है। मैं इस लाइन को भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं इधर लाइन ड्रॉ करता इंटरसेक्टिंग, तो ये जो है वो इस तरह से रोटेट कर जाती, तो मैं इस लाइन को कह लेता जनरेटर, इस लाइन को कह लो जनरेटर, तो ये है जनरेटर ऑफ द कौन। ये है जी डबल राइट सर्कुलर कौन। अच्छा बच्चों, डबल राइट सर्कुलर कौन जब हमने देख ली है, इसमें हमें ये बात पता चल गई, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द कौन, और फिक्स्ड लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ द कॉन, और ये जो लाइन है दैट इज द जनरेटर ऑफ द कॉन। अब इसमें आपको एक नजर आ रहा होगा, एक्सिस के साथ इस जनरेटर लाइन ने एक एंगल ड्रॉ किया, इसको समझना है भाई। एक्सिस के साथ इस जनरेटर लाइन ने एक एंगल जो है वो बनाया हुआ है, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं अल्फा। ये कौन सा एंगल है? दैट इज द वर्टेक्स एंगल, इसको नाम देना है ये वर्टेक्स एंगल है। ये बच्चों आपकी, अगर हम सेकेंड ईयर की बुक की बात करें तो उसमें आपको शायद ये एंगल से जो है वो ना नजर आए उस बुक के ऊपर, लेकिन मैं जो ये कॉनिक्स ड्रॉ करने वाला हूं आगे, मैं जो कॉनिक्स इधर से प्रोड्यूस करने वाला हूं डबल नैप राइट सर्कुलर कौन से, तो इस एंगल का बड़ा रोल होगा। अभी से इसको देख लें, वर्टेक्स एंगल, इसको जो भी जनरेटर लाइन के साथ, एक्सिस और जनरेटर लाइन के साथ जो एंगल बनता है, आप ये एंगल कह लें, ये एंगल कह लें, ये एंगल कह लें, ये एंगल कह लें, तो बेटा ये जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकल एंगल्स। ये आपने छोटे लेवल पे ये चीजें पढ़ी हुई हैं। ये जो है वो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये है वर्टेक्स एंगल। अब हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शंस। तो कॉनिक सेक्शंस क्या हैं?
इस पे जो है वो एक मैथमेटिशियन ने वर्क किया, अपोलोनियस ने, और इस 3D डायाग्राम से, इस 3D फिगर से हमने क्या किया, हमने जो है वो कुछ कर्व्स ऑब्टेन्ड किए हैं। इस कोन से कुछ कर्व्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड की हैं, जिनको हमने नेम दे दिया कॉनिक्स, यानी कॉनिक सेक्शंस आप कह लें, कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन क्या है? हमने इस डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को हमने काट कर किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। क्या मतलब सर, प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवाने का क्या मतलब है? ये जो डबल राइट सर्कुलर कोन बेटा आपको नजर आ रही है, इस पे आते हैं। इस डबल राइट सर्कुलर कोन का इंटरसेक्शन करवाना है हमने, किसके साथ करवाना है? फर्ज करें ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। इंटरसेक्शन कैसे करवाएंगे? इस कोन को कट करके, इस कोन को कट करके, और कट कैसे करेंगे? जिस तरह हम सिंपली कट करते हैं, और इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे। अब जब हमने इस डबल नैप राइट सर्कुलर कोन का इंटरसेक्शन प्लेन के साथ करवाया, तो हमें डिफरेंट कर्व्स जो हैं वो मिली हैं। उन कर्व्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉनिक सेक्शंस, जो कि प्लेन में मिलती हैं हमें, जो 2D में आ जाती हैं, यानी प्लेन कर्व्स हैं। तो मैं पहले इसको जो है वो लिख लूं, फिर मैं आपको जो है वो 3D में ना ये चीजें दिखाता हूं। तो क्या कॉनिक सेक्शन क्या है जी? कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व्स, कॉनिक सेक्शंस बेसिकली क्या हैं? आर कर्व्स, प्लेन कर्व्स obtained by cutting the plane and intersection of, cutting the cone and intersection of the plane with the cone। यानी कॉन के साथ सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द कॉन। तो इनको इंटरसेक्शन कैसे, क्या मतलब इंटरसेक्शन? अब ये बातें आपने समझनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा जरा, चलें जी कॉन पे आते हैं दोबारा वापस। ये है जी, फर्ज करें आपके पास एक कॉन है, डबल नैप राइट सर्कुलर कॉन। अब इस कॉन का मैं इंटरसेक्शन करवाना है। कैसे इंटरसेक्शन करवाना है? इस प्लेन के साथ। क्या मतलब इंटरसेक्शन करवाने का? क्या मतलब है? इस कोन को मैं काटूंगा। किस तरह से काटूंगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान से समझनी है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सी लाइन है? शाबाश जी बच्चों, ये कौन सी लाइन है? एक्सिस ऑफ द कोन। गुड, एक्सिस ऑफ द कोन। इस एक्सिस ऑफ द कोन को देखा तो ये प्लेन इसके बेस के परपेंडिकुलर है। एक्सिस ऑफ द कोन ये प्लेन है। अब मैं इसका इंटरसेक्शन करवाने लगा हूं। कैसे? अगर मैं इस कोन को कट करूंगा, इसका कुछ पार्ट मैं जो है वो काटूंगा, काट कर इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाऊंगा। कैसे इंटरसेक्ट करवाऊंगा? ये प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। पहला केस, ये इंटरसेक्शन होने लगा। और किस तरह से करवा रहा हूं? ये मैं इंटरसेक्शन करवा रहा हूं कि अगर मैं देखूं तो प्लेन जो है वो ये क्या है? शाबाश, ये क्या है? एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन। और ये प्लेन किस तरह से? प्लेन क्या नजर आ रहा है आपको? प्लेन एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। किस तरह से? मैं इसको जो है वो ड्रॉ करता हूं, देखिएगा जरा। फर्ज करें ये है जी आपके पास एक डबल नैप राइट सर्कुलर कोन, और इसके अंदर ये जो लाइन है दैट इज द एक्सिस ऑफ द कोन। मैं जरा इसको ना अच्छे से ड्रॉ कर लूं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएं जी। दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ द कोन, और ये है जी आपके पास एक प्लेन।
ये देखिएगा स्टूडेंट्स, सबका फोकस जरा इधर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने जरा ध्यान में रखना है। और उसके बाद मैं 3D में दिखाता हूं आपको किस तरह से इंटरसेक्शन होता है, ये भी मैं चीज दिखाता हूं। अब जरा गौर करें, अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन की लाइन है जिसके साथ एक्स जो एक्सिस ऑफ द कॉन है ना, एक्सिस ऑफ द कॉन के साथ इस प्लेन का जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसको क्या नाम दिया था हमने, अल्फा। शाबाश, क्या नाम दिया था, अल्फा। अगर मैं इसकी ना बात करूं तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, बीटा। और बीटा किसके इक्वल है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बीटा 90 हो, यानी क्या मतलब, यानी प्लेन जो है वो कौन के एक्सिस ऑफ द कौन के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ ले, हमने काट दिया इसको। अगर इसको काटेंगे यहां से फर्ज करो मैं इसको काट देता हूं, यहां से इसको काट देता हूं, तो ये प्लेन ऐसे नहीं, या इधर से मैं काट देता हूं, 1 नैप काट लो ऊपर से या नीचे से, अगर मैं काटता हूं तो ये प्लेन ऐसे नहीं इसके अंदर में बीच में लग जाएगी। इसको समझे जरा, 3D है, इसको समझे, ये बीच में लग जाएगी। क्या मतलब सर, कैसे लग जाएगी, ये देखिएगा जरा, इसको देखिए, बिल्कुल ऐसे। अगर ये आपको नजर आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मैं इसको आसान करूं कॉन्स बनाकर, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये जितना इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर, इतना मजे का चैप्टर जो आप गेड़ा देख के आए हुए हो चैप्टर को, पता नहीं आपको गेड़ा आ गया हुआ है कि क्या किया आपने, इसको छोड़ा हुआ, ये तो बड़ा मजे का चैप्टर है। देखिएगा, तो प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो देखिए कौन सा पार्ट प्लेन का जो इसने इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन है, तो देखिए कौन सा पार्ट कॉमन है। अगर हम इस प्लेन को देखें तो कौन सा पार्ट, प्लेन परपेंडिकुलर, कौन सा पार्ट कॉमन नजर आ रहा है प्लेन में, आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा। ये 3D में मैंने आपको दिखा दिया है, नजर आ रहा होगा सर्कुलर है। तो जब ये सर्कुलर है तो मैं इधर भी इसको देख सकता हूं कि ये देखिएगा जरा, इस तरह से आपको एक कॉनिक मिल जाएगी यहां से, ये और दैट इज दी सर्कल। लो जी, पहली कॉनिक हमें मिल गई है, वो क्या है, सर्कल। और कंडीशन क्या है, अगर एंगल्स पे कोई कंडीशन पूछ ले तो अल्फा इज इक्वल, अल्फा जो है वो वर्टेक्स एंगल है, और बीटा कौन सा एंगल है, जो प्लेन बना रही है एक्सिस के साथ, तो बीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो आपने याद रखना है जो प्लेन एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर प्लेन का एंगल 90 डिग्री है तो कौन सी कर्व आ रही है, सर्कल। तो सर्कल कैसे आई, सर्कल आई, इसको मैं इधर लिख लेता हूं कि सर्कल हमारे पास किस तरह से आया, पहली कॉनिक सर्कल। लो जी, प्लेन कर्व आ गई है सर्कल। इफ वी कट दी कॉन, अगर हम कॉन को कट करते हैं, इफ वी कट दी कॉन परपेंडिकुलर, इफ वी कट दी कॉन परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द कॉन, एक्सिस ऑफ द कॉन, देन द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द कॉन, देन द रिजल्टिंग कॉनिक कह ले, देन द रिजल्टिंग कॉनिक। और रिजल्टिंग कॉनिक किस तरह से आई है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड कॉन। उस वक्त हमारे पास क्या आती है, इज सर्कल। लो स्टूडेंट, ये सर्कल आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट कॉनिक की तरफ चलते हैं। अगेन देखिएगा, एक कॉन ले रहा हूं, डबल नैप राइट सर्कुलर कॉन। एक अभी तक हमने कॉनिक जो है वो पढ़ ली है, जिसको हमने नाम दे दिया सर्कल। ये देखिएगा जी, डबल नैप राइट सर्कुलर कॉन। सेम ये है जी एक्सिस ऑफ द कॉन, एक्सिस ऑफ द कॉन,
अच्छा, और ये है जी वर्टेक्स एंगल, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका नाम हमने क्या रख दिया, अल्फा। अच्छा, अगेन हम प्लेन लेते हैं। पहले हमने प्लेन ली थी परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली प्लेन का जो है वो इंटरसेक्शन करवाया, जिससे हमने कहा कि वो सर्कल आ गया। अब हम बात करते हैं कि प्लेन इसी तरह वन नैप पे, ये देखिएगा जरा, इफ वी कट वन नैप ऑफ द कॉन, और किस तरह से कट कर रहे हैं, पहले एंगल कितना बना था 90 डिग्री। अब देखिएगा प्लेन के साथ एक्सिस का जो एंगल है, ये इस एंगल की अगर हम बात करें तो इसको हमने नाम दिया बीटा, और इस केस में जो अल्फा है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा लेस देन बीटा है। तो इस केस में किस तरह से हमने इंटरसेक्शन करवाया है, हमने कोन को काटा है। कोन को काट के, ये देखिएगा जरा, अगर हम इस कोन की बात करें, दोबारा इस पे वापस आते हैं, तो पहले हमने इस तरह से इंटरसेक्शन करवाया, हमने काटा और इंटरसेक्शन करवाया कोन के साथ प्लेन का, तो हमने देखा हमें सर्कल मिला, पहले केस में हमें सर्कल मिला। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो इस तरह से रखते हुए, थोड़ा सा टेढ़ा रखते हुए, यानी बीटा 90 से लेस है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 90 से, हम इसको ये कहेंगे कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, यानी बीटा जो एंगल है, जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, वो वर्टेक्स एंगल से अगर ग्रेटर हो, और वन नैप को इस तरह से रखते हुए काटे, यानी समझ ले मैंने यहां से इसको कट कर दिया। अगर यहां से कट करेंगे तो ये प्लेन इसके अंदर जो है वो इंटरसेक्शन होके इसके साथ आ जाएगी, और हम देखेंगे कि प्लेन का कौन सा पार्ट इस कर्व ने जो है वो साथ कॉमन लिया है, उसको हम प्लेन के ऊपर देखेंगे कि कौन सी कर्व जो है वो हमें मिल रही है। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हमने किया। ये देखिएगा जरा बच्चों, ये अब आपने समझना है। ये देखें, ये समझ लें कि हमने एक ये काट लूं मैं, या ये काट लूं, ये हमने प्लेन से इंटरसेक्शन करवाया है। तो देखें जरा, अगर प्लेन से इंटरसेक्शन करवाया तो आपको कौन सी जो है वो कैसी डायग्राम दिखाई दे रही है प्लेन के ऊपर। वो प्लेन के ऊपर हमें डायग्राम दिखाई दे रही है जो कि ओवल जैसी है और सर्कुलर नहीं है। तो इस हम कॉनिक को कहते हैं एलिप्स। यानी ये देखिएगा जरा, ये इंटरसेक्शन हुआ है, ये एक्सिस ऑफ द कॉन, और एक्सिस ऑफ द कॉन के साथ इसका जो एंगल बना है वो इस प्लेन का एंगल बीटा ग्रेटर देन वर्टेक्स एंगल है। तो जब हम ग्रेटर देन वर्टेक्स एंगल की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो कॉनिक आती है, इस कॉनिक को मैं इधर जो है वो ड्रॉ करता हूं, ये देखिएगा बच्चों इस तरह से, ये। तो इस केस में हमें क्या मिलती है, एलिप्स। ये थी जी हमारी सेकंड कॉनिक। सबको नजर आ गया कि एलिप्स मिलती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम किस तरह से कहेंगे, इफ वी कट दी कॉन, इलिप्स के लिए अगर हम लिखें, इलिप्स के लिए इफ वी कट दी कॉन, किस तरह से, सच दैट अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वर्टेक्स एंगल है, और बीटा कौन सा एंगल है, वो प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है एक्सिस का। देन द रिजल्टिंग कॉनिक इज, यानी जो रिजल्टिंग कॉनिक है इस केस में, देन द रिजल्टिंग कॉनिक विद इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कॉन इज इलिप्स। ये है जी इलिप्स हमारे पास आ गई इस केस में। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगेन लो बच्चों देखिएगा जरा, अगेन डबल नैप राइट सर्कुलर कॉन, इसको जो है वो मैं
थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। ये देखिएगा जरा, इसको इधर ड्रॉ करते। अगेन एक और कॉनिक की तरफ आते हैं, एक्सिस ऑफ द कॉन, वर्टेक्स एंगल, यानी इस केस में जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा है। अब हम बात करते हैं कि इस तरह से हम प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवाएं। मैं प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिएगा जरा, ये प्लेन, और ये प्लेन की जो लाइन है, इसने जो एंगल बनाया जिसको हम नाम देते हैं कि ये अल्फा वर्टेक्स एंगल है, और ये वाला जो एंगल है जिसको हमने क्या नाम दिया, बीटा। तो इसको किस तरह से हमने इंटरसेक्शन करवाया, अब जरा गौर कीजिएगा ये इंटरसेक्शन कैसे हुआ। ये आपके पास एक प्लेन है, ये कौन है, एक नैप, ये एक लैदा नैप है, ये ऊपर वाला लैदा नैप है। एक नैप को हमने जो है वो कट करना है। किस तरह से कट करना है, पैरेलल टू दी, किसके पैरेलल, ये जनरेटर्स हैं। ये देखिएगा बच्चों, ये जनरेटर लाइन है, ये जनरेटर है। इस जनरेटर लाइन के पैरेलल रखते हुए ये पैरेलल टू जनरेटर लाइन, या इस नैप को कट करो या इस नैप को कट करो, किसी एक नैप को कट करो इस तरह से रखते हुए। यहां से बच्चों ऐसे कट कर दो या इसको कट कर दो। ये समझ लें कि जो है वो हमने पैरेलल टू जनरेटर इस तरह से इसको कट कर दिया। जब इस तरह से एक नैप हम कट करवाएंगे तो इस नैप पे हमें जो डायाग्राम, जो हमें कॉनिक मिलेगी वो कुछ यूं मिलेगी। ये जो कॉनिक है किस तरह से मिली, जब बीटा और अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीटा और अल्फा आपस में जब इक्वल होते हैं, यानी क्या मतलब, अल्फा और बीटा का इक्वल होने से क्या मतलब है कि हम ये कहेंगे कि जो प्लेन है किस तरह से है, वो पैरेलल टू जनरेटर लाइन है। जब प्लेन पैरेलल टू जनरेटर लाइन है उस वक्त जो हमारे पास कॉनिक आती है, उस कॉनिक को हम क्या नाम देते हैं, वो पैराबोला है। यानी दिस कॉनिक इज अ पैराबोला, ये पैराबोला है। ये कैसे आई है जी, हम ये कहेंगे व्हेन वी कट द कॉन, इफ वी कट द कॉन पैरेलल टू द जनरेटर लाइंस, अगर जो है वो हम पैरेलल टू जनरेटर लाइन कॉन को कट करते हैं, देन द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉन एंड द कर्व एंड द प्लेन इज पैराबोला। तो उस केस में हमें पैराबोला मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको जो है वो उसमें दिखाता हूं, कोशिश करता हूं 3D में जो है वो आपको समझ में आ जाए इसकी बात। ये देखिएगा जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। देखें जरा, ये प्लेन है, इस प्लेन ने इस कोन का एक नैप मैं ऊपर से काट दूं या नीचे से, और किस तरह से है, ये पैरेलल टू जनरेटर लाइन है। ये जनरेटर लाइन कह लें या ये जनरेटर लाइन कह लें, ये इसके प्लेन पैरेलल है। ये 3D में आपको नजर आ रही होगी कि इस तरह से जनरेटर लाइन के पैरेलल कट किया। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन है, ये प्लेन के ऊपर हमें दिखाई देगा, और कौन सी कर्व दिखाई देगी, पैराबोला। तो ये पैराबोला दिखाई देगा। ये प्लेन मैंने जो है वो इसके साथ बनाई है, कोशिश की है कि आप जो है वो इसको बड़ी आसानी से सीख सकें। तो ये है जी पैराबोला। अब पैराबोला के लिए क्या याद रखा है कि वर्टेक्स एंगल और जो प्लेन के साथ एंगल है वो आपस में इक्वल है। इस पहले केस में, सर्कल के केस में, बीटा किसके इक्वल था, 90 डिग्री। सेकंड केस में बीटा ग्रेटर देन वर्टेक्स एंगल है। पैराबोला के केस में वर्टेक्स एंगल जो है वो इक्वल टू है प्लेन के साथ जो एंगल बनता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, पैराबोला के बाद नेक्स्ट कोनिक की बात करते हैं। उसके लिए अगेन ये देखिएगा बच्चों, अगेन जो है वो एक डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। ये देखिए जी, अगेन डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। बिल्कुल उसी तरह ये जो है वो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द कोन। ये देखिएगा एक्सिस ऑफ द कोन, और ये एंगल कौन सा एंगल है जी? वर्टेक्स एंगल। अब हम नेक्स्ट कोनिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कोनिक में इस केस में हम क्या करने वाले हैं, मैं फिर से एक जो है वो प्लेन इधर ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिएगा किस तरह से, ये देखें जरा, पहले इसमें क्या काटा हमने? एक नैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जब हम वन नैप की बात करते हैं और पैरेलल टू जनरेटर लाइंस हैं तो हमें पैराबोला मिला। ये मैं इसके अंदर प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवा रहा हूं। और दोनों नैप, अगर आप गौर करें तो दोनों नैप जो हैं वो इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों नैप। ये देखिएगा जरा, मैं थोड़ी सी डायग्राम जो है ना इसको कर लूं ताकि आप समझने में आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जब दोनों नैप इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जो एक्सिस के साथ एंगल बना, जो एक्सिस के साथ एंगल बना, ये है बीटा, ये है अल्फा। तो इस केस में बीटा इज लेस देन अल्फा और 0 लेस देन इक्वल टू बीटा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन हुआ है, और प्लेन का इंटरसेक्शन जो है वो दोनों नैप काटे गए हैं। दोनों नैप, क्या मतलब दोनों नैप? यानी फर्ज करें जी ये आपके पास एक प्लेन है और ये कौन है, इस तरह से दोनों नैप को कट कर दिया गया। जब हम दोनों नैप काटेंगे किस तरह से? पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल। अगर आप गौर करें तो ये एक्सिस के पैरेलल हमने जो है वो ऊपर प्लेन रखी है, एक्सिस के पैरेलल। तो एक्सिस के पैरेलल अगर हम इसको काटते हैं, अगर मैं देखूं तो इसको ये भी नैप काट दिया जाए, ये भी नैप काट दिया जाए और एक्सिस के पैरेलल रहते हुए काट दिया जाए, तो हमारे पास किस तरह से कर्व जो है वो बनेगी? कुछ यूं बनेगी। मैं पहले इधर दिखाता हूं। ये देखिएगा जरा, यहां से हमें ऐसे कर्व मिल जाएगी और यहां से हमें कुछ यूं कर्व मिल जाएगी। यानी ये कर्व जो है वो इस तरह से हमें मिलेगी, ये और ये। किस तरह से हमने काटा इसको? पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ दी कॉन। और जब हम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ दी कॉन काटेंगे तो रिजल्टिंग कॉनिक इज हाइपरबोला। ये हाइपरबोलिक कर्व है। देखिएगा जरा, अब ये देखिए जरा, ये है जी हाइपरबोलिक कर्व। यानी कि दोनों नैप हमने कट करने की कोशिश की है प्लेन के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आपके पास कर्व आ रही है वो इस तरह से हो, वो चाहे ऐसे बना लें या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इस तरह से और इस तरह से। कौन सी कर्व है जी? ये कौन सी कॉनिक है? हाइपरबोला। तो लो जी, हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन याद रखिए कि इफ वी कट दी टू नैप्स ऑफ द कॉन, व्हेन वी कट टू नैप्स ऑफ द कॉन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉन,
यानी ये एक्सिस है और एक्सिस के पैरेलल काटा है। अगर हमने एक्सिस के पैरेलल काटा है तो हम कहते हैं देन द रिजल्टिंग कॉनिक इज हाइपरबोला। और इसके लिए मैंने कंडीशन लिखी है कि बीटा जो है वो लेस देन होना चाहिए अल्फा से। स्टूडेंट सेकेंड ईयर के उनकी बुक में ये एंगलों का चक्कर नहीं है, लेकिन अगर आप ये याद रखेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके लिए कॉनिक्स के हवाले से। तो वहां पे ये वर्डिंग लिखी हुई है आपकी बुक में जो मैं कोड कर रहा हूं, इफ वी कट द टू नैप्स ऑफ द कॉन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉन देन द रिजल्टिंग कॉनिक इज हाइपरबोला। तो आपको सबको नजर आ रहा है ये हाइपरबोला है। ये थी जी आपकी 4 कॉनिक्स जिनको हम सेकेंड ईयर में बुक में स्टडी करते हैं। लेकिन बच्चों 4 कॉनिक्स नहीं, हम इसके अलावा भी कॉनिक्स पढ़ते हैं। हमें माइंड में सिर्फ ये फिक्स किया हुआ है कि बस ठीक है ये 4 कॉनिक्स हैं जो कौन से निकलती हैं। अब हम इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं, कुछ और कॉनिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। जो हमने बात याद रखी अभी तक वो ये याद रखी है कि इफ वी कट दी कॉन परपेंडिकुलरली, if we cut the cone perpendicularly to the axis of the cone then the resulting conic is circle. if we cut the cone किस तरह से slightly tiled या थोड़ा सा टेढ़ा करके then the resulting conic is ellipse. if we cut one nap of the cone parallel to the generator of the cone then the resulting conic is parabola. if we cut 2 naps of the cone parallel to the axis of the cone then the intersection of the plane and the cone gives us कौन सी कॉनिक? हाइपरबोला। लेकिन ये 4 कॉनिक्स थी। अब हम इसके देखते हैं डीजेनरेट केसेस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डीजेनरेट कॉनिक्स। सर ये डीजेनरेट कॉनिक्स का क्या मतलब है? उन्हीं सेम कंडीशंस पे रहते हुए। क्या मतलब? पहला केस हमने सीखा कि जब हमारा जो प्लेन एंगल बनता है वो कितने डिग्री? 90 डिग्री। उन्हीं सेम कंडीशन पे रहते हुए हम जो है वो कॉन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स से अगर इंटरसेक्शन करवाएं तो उससे हमें जो कॉनिक्स मिलेंगी हम उनको नाम देते हैं वो डीजेनरेट कॉनिक्स हैं। यानी कि अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के केस में जब हमारे पास प्लेन कुछ यूं है, लो स्टूडेंट्स ये देखिएगा जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर प्लेन ये है और प्लेन किस में से पास करवा रहे हैं? अब हम प्लेन पास करवा रहे हैं बिल्कुल वर्टेक्स में से। अगर मैं वर्टेक्स में से प्लेन पास करवाऊं, ये आपके पास डबल नैप राइट सर्कुलर कौन है, अगर हम वर्टेक्स में से पास करवाते हैं, बिल्कुल वर्टेक्स में से पास करवाइए। अगर बिल्कुल वर्टेक्स का इंटरसेक्शन करवाएं, वर्टेक्स से काटे, तो उस वक्त इस प्लेन के ऊपर, उस वक्त हमें इस प्लेन के ऊपर क्या मिलेगा? कुछ यूं प्लेन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। प्लेन के ऊपर हमें पॉइंट मिलेगा। अगेन वही केस है, बीटा इज इक्वल टू 90 है और ये एक्सिस ऑफ द कॉन, ये देखिएगा जरा, ये कॉन का एक्सिस है और बीटा जो है वो उस वक्त अगेन 90 है। तो इस केस में हमें क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। लेकिन कौन सा सर्कल? पॉइंट सर्कल। ये पॉइंट सर्कल मिलेगा कुछ हमें। ये प्लेन के अंदर ना हमें सिर्फ ये शो होगा पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट सर्कल शो होगा। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं डीजेनरेट का केस। किसका? पैराबोला का। यानी पैराबोला के केस में डीजेनरेट केस, पहले हमने बात किया था किसके केस में? सर्कल के केस में। तो सर्कल के केस में जब हमने डीजेनरेट केस देखा सेम कंडीशन पे रहते हुए, यानी ये डीजेनरेटेड कॉनिक्स क्या हैं कि सेम कंडीशंस पे रहते हुए हमने, जैसे सर्कल की सेम कंडीशन पे रहते हुए हमें पॉइंट सर्कल मिला, इसी तरह पैराबोला की सेम वही वाली कंडीशन जो प्लेन के साथ हमने इंटरसेक्शन करवाया। तो इसको हम देखते हैं, देखिएगा जरा, मैं जरा एक कॉन जो है वो ड्रॉ कर लूं, डबल राइट सर्कुलर कॉन। थोड़ा इसको जो है वो ये देखिएगा, ये है जी एक्सिस ऑफ द कॉन,
अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा जरा, सेम पैरेलल टू जनरेटर लाइन, यानी पैराबोला हमने कैसे जो है वो कर्व ली थी। अगर हम पैरेलल टू जनरेटर लाइन के पैरेलल रहते हुए, सेम वही केस, जनरेटर लाइन के पैरेलल रहते हुए अगर हम इसको जो है वो कट करते हैं, किस तरह से, ये देखना, ये समझना है आपने। पैरेलल टू, हम उस केस में कहते थे वन नैप को इस तरह से पैरेलल टू जनरेटर रहते हुए कट करना है, तो इस तरह से हमें जो कर्व मिलती थी, जो हमने पिछले केस में सीखा, तो हमें ये कर्व मिल जाती थी, इस तरह से कर्व मिल जाती थी, पैराबोला। अब हमने इसको काटना है पैरेलल टू जनरेटर रहते हुए। ये जब हम काटेंगे तो बिल्कुल जैसे जनरेटर लाइन के साथ साथ कटिंग होगी, और जो इंटरसेक्शन होगा इसके साथ वो कुछ यूं, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, यही वाली लाइन आ जाएगी। यानी अगर हम देखें प्लेन, तो इस तरह से, ये देखिएगा जरा, यही वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी। लो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब पैराबोला का डीजनरेट जो है वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि इस केस में हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन से पैराबोलिक ऐसी कर्व हैं, जो है वो ऐसी इक्वेशनें भी होंगी जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसके डीजनरेट कॉनिक में स्ट्रेट लाइन मिलती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉनिक के लिए, नेक्स्ट डीजनरेट कॉनिक। उसके लिए जो हाइपरबोला वाला केस था, यानी हाइपरबोला में जो हमने सेम कंडीशन पे रहते हुए, ये भी इंटरेस्टिंग है, सेम कंडीशन पे रहते हुए, इसके लिए क्या कंडीशन थी, वो हमने पिछले ही केस में हमने इसको देखा। ये है जी एक्सिस। अच्छा, इसके लिए हम कहते हैं कि अगर प्लेन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कॉन हो, और इसके केस में हमने कहा था 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फा, यानी जो बीटा एंगल है प्लेन का एंगल, वो 0 भी हो सकता है और लेस देन अल्फा भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में रहते हुए हम डीजनरेट केस देख रहे हैं, यानी पैरेलल टू दी एक्सिस। अब ये ध्यान से बात समझनी है आपने कि पैरेलल टू एक्सिस रहते हुए, इसके लिए मैं आपको हाइपरबोला वाला केस ही बताता हूं। ये देखिएगा जरा, ये हमने हाइपरबोलिक कर्व पढ़ी थी, लेकिन अब हमने कहा कि पैरेलल टू एक्सिस रहते हुए अगर मैं यहां से इसको कैंसिल कर देता हूं, काट देता हूं, यहां से मैं इसको काट देता हूं, तो पैरेलल टू दी एक्सिस ही है। फिर भी बिल्कुल ये प्लेन जो है वो पैरेलल टू एक्सिस है, लेकिन इस केस में इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, जब मैं पहले तो मुझे ये कर्व मिल रही थी, ये जो है वो कॉनिक मिल रही थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, जब मैं पैरेलल टू बात करूंगा और इस वर्टेक्स में से भी पास करेगी ये कौन, इस तरह से, तो इस केस में हमें इस प्लेन के ऊपर मुझे दो जो हैं वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। तो जब हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे मिलेंगी, ये देखिएगा जरा, मैं इस पे प्लेन जो है वो लेके आता हूं। ये देखिएगा जरा, ये आपके पास एक प्लेन है, और इस प्लेन में जो एंगल है वो बिल्कुल उसी तरह वर्टेक्स एंगल से लेस है, और ये जो है वो वर्टेक्स एंगल है, तो बीटा लेस देन अल्फा ही है। तो इस केस में हमें दो जो है वो
स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी इस तरह से, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। एक ये लाइन समझ लें, एक यहां से जो है वो ये लाइन बिल्कुल एक यहां से आएगी ऊपर से, और एक यहां से लाइन जो है वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। ये काम सारा का सारा वैसे तो 3D है, तो मैंने कोशिश की है कि इसको जो है वो प्लेन के ऊपर दिखाकर साथ जो है वो थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स के लिए, कि हम किस तरह से, यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है बच्चों को कि किस तरह से दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल सकती है हमें। तो बिल्कुल हम जो है वो देखेंगे और इन चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, और आगे निकल के हम इसको देखेंगे कि हमें जो है वो ऐसी कर्व, ऐसे भी केसेस मिलते हैं जिसमें हमें 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल जाती हैं, और कर्व की जो इक्वेशन है उससे हमें 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो आ जाती हैं। किस तरह से, अगर हम इसको कट करते हैं किस तरह से रखते हुए, लेस देन, या तो 0 डिग्री पे रखते हुए, या लेस देन अल्फा से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लेस देन अल्फा वो 0 भी हो सकता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन। तो इस केस में हमें क्या मिलती हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये थे बच्चों आपके डीजेनरेट कॉनिक्स के केसेस, और इसमें जो है वो हमें डीजेनरेट कॉनिक्स कौन कौन सी मिल गई हैं, उसके लिए हमने देखा पॉइंट सर्कल, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये था जी आपका कॉनिक्स का। ये भी हमारे जो है वो सिलेबस में ही आगे चलकर आएगा पूरा चैप्टर। तो बच्चे वैसे मेरा ख्याल है कोई 1-2% स्टूडेंट होते हैं अगर हम देखें ये चैप्टर को कंप्लीट करने वाले, वरना ये पता नहीं क्या मसला है कि बच्चों को पहले से ही डरा दिया जाता है कि इस चैप्टर को बच्चों आपने देखना ही नहीं है वेरी फर्स्ट डे, बस ठीक है जी चैप्टर नंबर 6 तो हमने पहली 3 एक्सरसाइज ही करनी है, आगे तो देखना ही नहीं है। तो बच्चा भी बस पहले माइंड बना के बैठा हुआ है और अपना कैलिबर उसने खुद ही लो किया हुआ है, उसको नहीं पता कि मेरा जो है वो चैप्टर आ गई है, एंटी टेस्ट में किसी ना किसी जगह पे पूछा जा सकता है। और फिर बच्चे जब आगे ग्रेजुएशन में जाते हैं, अगर कभी उनको कॉनिक सेक्शन आ जाए तो उनको हाउ नो ही नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें ये चैप्टर नहीं आता, लेकिन अब हम इसको जो है वो बड़े अच्छे से सीख लेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ ये चैप्टर तो मेरे साथ रहिएगा, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट इसके सीरीज लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इसमें जो है वो एंटी टेस्ट के भी कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो बता दूं, नहीं तो फिर एंटी टेस्ट का इसके लिए अलग से लेक्चर्स चलेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो हर कॉनिक पे डिटेल लेक्चर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।